जी स्टूडेंट्स, तो मैं कह रहा था कि जी जी मैडम। I love you. मुझे लगता है कि मैडम को आपसे प्यार हो गया है। और जब प्यार मोहब्बत की बात होती है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। प्यार हो गया है, बेशुमार हो गया। देखिए, आपको फजूल बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी एक्टिंग की तरफ ध्यान दें। मैं आपको एक्टिंग के एक इंतहाई अहम नुक्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। I know, नहीं, मुझे पता है। आप बाजू नीचे करिए, मुझे प्रोफेसर नजर नहीं आ रहा। ओहो, What? यही ना कि एक्टिंग का जो अहम नुक्ता होता है वो नून का नुक्ता होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आप तो सब कुछ ही जानती हैं। आप यहाँ क्या लेने आती हैं? अंडे। मैंने कुछ गलत कह दिया सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे गलती कैसे हो सकती है? अरे बेवकूफ, ये वो नुक्ता नहीं है। अहम नुक्ता यानी अहम बात। और एक्टिंग का अहम नुक्ता होता है टेक एंड रीटेक। सुरैया, आप बताएं, टेक किसे कहते हैं? जैसे मैंने खुशी के साथ टेक लगाई। ला हौल वला कुव्वत। राजू, आप बताइए, टेक किसे कहते हैं? सर नहीं सर, मुझे टेक का तो नहीं पता, बहरहाल जितनी मुझे मार पड़ी है उसका पता है सर। रियाज, तुम बताओ। क्या जी, बाल के बारे में? नो, टेक किसे कहते हैं? टेक, सर मेरा ख्याल है कि टेक जो होती है वो टिकट इजी। बैठ जाए। शुक्रिया। आप बताइए मुश्ताक, टेक किसे कहते हैं? इन लोगों को क्या पता सर कि टेक किसको कहते हैं। टेक कहते हैं जब किसी चोर को मारते हैं ना थाने में, तो सजा की तौर पे उससे खड़ा करते हैं, तो सिपाही को कहते हैं कि इधर ही खड़ा रहे, ये दीवार के साथ टेक ना लगाए। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐनक लगा लें आप। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही है। सुल्तान, आप बताइए, टेक किसे कहते हैं? सॉरी सर, आपने इस दफा साहब नहीं कहा। मेरा मतलब है सर के सुल्तान साहब। साहब कहने का शुक्रिया। सर मुझे टीके का पता है, टेक का नहीं। जाहिर है, क्योंकि आप तो खुद एक चलता फिरता टीका है। जहर का। यही क्लास मुझे मार दी। पहले आप जिंदा थे। क्लास नहीं मारेगी तुम्हें, वही बिजनेसमैन मारेगा। सर मैं सुल्तान हूँ, सुल्तान उर्फ प्रिंस। झूठ पे झूठ। क्या कहा? सुल्तान उर्फ प्रिंस। ऐसी बात आहिस्ता किया। रिकॉर्डिंग हो रही? नहीं, टारगेट किलिंग हो रही। What a breaking news! Good. बरकत, आप बताइए, टेक क्या होती है? TAKE, टेक। लेकिन आप कम तालीम की वजह से मेरी बात समझ नहीं सके होंगे, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सर ये झंडी है, आप जरा मुझे दीजिए, मैं वजाहत करता हूँ इस बात की। आपने ये झंडी मुझे टेक की। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर टेक लगाकर मुंह को सेक करें तो वो छोटा हो जाता है। सर एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर
आई लव यू। देखिए, जब कोई सीन रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं टेक करना। और वो सीन अगर गलत हो जाता है किसी हवाले से भी और उसे दोबारा रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं रीटेक। तो सर मैं समझ गया सारी बात कि जैसे कि केस के अंदर कुछ बारीकियां होती हैं, इस तरह आपके फिक्र के अंदर भी एक बारीकी थी। यानी कि पहली पेशी को टेक कहते हैं और दूसरी पेशी को रिटेक। Sit down। शुक्रिया। देखिए, जो एक्टर बार बार रिटेक्स करवाते हैं वो भी अक्सर नाकाम हो जाते हैं। ऐसे एक्टर से डायरेक्टर तंग आ जाते हैं। इसलिए जो आपको स्क्रिप्ट दिया जाए उसके मुताबिक आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहली ही मर्तबा आप ओके टेक करवा दें। सर कोई मिसाल देना सर। हाँ, अभी दे देता हूँ। आइए इधर तशरीफ लाइए। ये मेरे लिए भी ले आता। सर आप मिसाल देने वाले थे, ये गरम मसाला मंगा लिया। आपने एक डायलॉग बोलना है। नो प्रॉब्लम। मैंने जिंदगी में अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया है। अब तो यूं लगता है कि ये कायनात मेरे लिए बेईमानी है। जी जी एक दफा फिर बताएं सर, एक दफा क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैंने जिंदगी में अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया है। और क्या सर, जो आपको फिक्रा याद नहीं है मुझे खाकी याद होगा। आपने एक्टर बनना है, लिहाजा डायलॉग भी आपको याद करना होगा। सर कोई छोटा डायल के दे देना, मैं सुल्तान हूं, कोई हाफिज नहीं हूं। ओके, आप एक मूव करके दिखा दें। सेंटर में जाएं। यहां से मूव करके आप ब्लैक बोर्ड की तरफ जाएंगे और वहां से यहां मेरे पास आएंगे और यहां आके जोरदार कहकहा लगाएंगे। सर ये ब्लैक बोर्ड नहीं। यस, ये ब्लैक बोर्ड ही होता है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए व्हाइट बोर्ड लगवाया। ये बोर्ड मुझे मार डालेगा। चलिए, जा रहा हूं। खुदा हाफिज। क्या बकवास है। माफ कीजिए सर, आपने कहा था। जनाब, जाए जाके बैठिए। देखिए, अभी आपने एक लफ्ज सुना, मूव। कोशिश करनी चाहिए कि एक्टिंग के दौरान आपकी मूव खराब ना हो, उससे कैमरे के सामने आपका एंगल गलत हो जाएगा और रिटेक करनी पड़ेगी। सर मैं मूव हूँ। मूव? वो बीबी कहते हैं कि सर मैं मूव करूं। जी सर। मैं मूव। आइए। पीछे चली जाए जरा, क्लास की तरफ मुंह करें। अब आपने 4 कदम क्लास की तरफ बढ़ाने हैं। या आपने 5 कदम बढ़ाए? नहीं सर, सिर्फ 4। आपने 5 कदम बढ़ाए हैं। सॉरी सर, ना इसके 4 ना आपके 5, 4.5 सर। खामोश, बैठ जाओ आराम से, वरना उसी बिजनेसमैन को बुला लूंगा जिसने तुम्हारे खुन्ने सेके थे। जाइए वहां वापस। 5 कदम बढ़ाइए। ये आपने अब 3 कदम बढ़ाए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। असल में मुझे मेरे अब्बा जी इसके अब्बा मुझे मार डालेगा। अल्लाह मुझसे कहा करते थे कि सुरैया, हर कदम उठाने से पहले 100 बार सोचा करो। ठीक है,
वहां जाके तशरीफ रखिए और 100 बार सोचिए बैठ के, जाइए। मानो बच्चा अब मेरे लिए सोच रहा है। तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि बगैर प्रॉपर मूव के आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज, हाँ मेरी बारी आ गई। बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह की जुबान होती है। जिस तरह हम तासुरात के जरिए अपने जज्बात का इजहार करते हैं, इसी तरह बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी हम मुख्तलिफ जज्बात का इजहार करते हैं। मसलन परेशानी के आलम में जिस्म थरथराता रहता है, हाथों की उंगलियां मरोड़ते हैं, दुख की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, दर्द की सूरत में बेजार बैठना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सर। मुश्ताक। जी साहब। जी सर। इधर तशरीफ लाइए। थैंक यू। पूरा सामान इधर पर। जी फर्ज करो कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, तो तुम क्या करोगे? जोर जोर से हंसूंगा। क्यों क्यों? सर पुलिस पेटी भाई को गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। ओके, फर्ज करें कि आप सीरियस बीमार हैं, डॉक्टर ने आपको सिर्फ 3 दिन बताए। और अभी 3 दिन हुए थे भर्ती हुए लोग। मोश कालू, डॉक्टर ने आपको 3 दिन बताए हैं और आपने अब अपनी बॉडी लैंग्वेज से परेशानी का इजहार करना है। इतनी परेशानी के आलम में बंदा यूं टहल रहा होता है। और सर आपने खुद ही कहा फर्ज करना है, ये कौन सी असली बात है? मेरा ख्याल है कि कोई भी तालीम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थैंक यू सर, आप मेरे ज़हन को समझे हैं सर। ज़हन के अंदर को समझ गया हूँ, इसके डिजाइन को नहीं समझा। तशरीफ ले जाइए। सर वो मेरा सामान उठाओ। अब हम मूव और बॉडी लैंग्वेज को मिला के देखेंगे कि क्या चीज बनती है। और सर मतंजे नहीं बनेगा और क्या? खामोश। ये लेक्चर के दौरान अपने कमेंट्स ना दिया करें। हाय, क्या हुआ? सर में एक लहर सी उठी है अभी। यार तुम रेस्ट क्यों नहीं करते? पिछली दफा भी तुम इसी तरह कराहते रहे थे। सर अगर रेस्ट किया तो क्लास छूट जाएगी, क्लास छूट गई तो एक्टर नहीं बन पाऊंगा, अगर एक्टर ना बना तो शौक पूरा कैसे होगा? अगर शौक खामोश। सर शौक तो पूरा होने दे। आज में ये मर ही जाए। साहब ही हो तुम, शौक पूरा ना करो, अखबार पूरा करो। मेरी मजबूरी है, अगर मैंने आपको पढ़ाना ना हो तो मैं एक दिन भी आपको बर्दाश्त ना करूं। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक मशवरा है। जी फरमाएं। आप इस क्लास पे पाबंदी लगा दीजिए कि जो भी बोलेगा उसे 100 रुपया जुर्माना होगा। गुड, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सुन लिया आप लोगों ने? जो भी बोलेगा उसे 100 रुपया जुर्माना होगा। सर रिक्वेस्ट है, अगर फाइन जो है 50 रुपए कर दें, सीएनजी बहुत महंगी होगी सर। बिल्कुल नहीं, ये फाइनल है कि जो भी क्लास में बोलेगा उसे 100 रुपया जुर्माना होगा। हाँ तो मैं कह रहा था क्या हुआ? होना क्या है, 100 रुपए निकाले। बल्कि अपने मुंह के हिसाब से 1000 रुपए निकाले। मुझे मार
बेवकूफो, मैंने कहा था कि मेरे अलावा क्लास में कोई नहीं बोलेगा। जाइए बैठिए वहां। इधर आजा कालू। खबरदार, मेरे अलावा इस क्लास में कोई नहीं बोलेगा। इम्पॉसिबल सर, आजाद सहाफत के दौर में कोई साफियों के मुंह पर ताले नहीं लगा सकता। अगर डंडे लग सकते हैं तो ताले भी लग सकते हैं। मुझे आज वो सहाफी चाहिए। बस। किधर है वो सहाफी जिसने मेरे खिलाफ खबर लगाई थी? वो सहाफी किधर है? आप कौन हैं? मुझे नहीं जानते? मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। वो किधर है? कहाँ वो? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मालूम है कि जो साफी है पिछले हफ्ते आपने उसको चढ़ाई थी कोर्ट, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं और वो बहुत परेशान है और आज छुट्टी पर है, तो लिहाजा आप भी जाए, साफी इस टाइम यहाँ मौजूद नहीं है। मेरी बात सुनो, पिछली दफा मुझे खास मजा नहीं आया था, इस दफा उसको मैं फिर मारूंगा। देखिए मेरी बात सुनो, कान खोल कर मेरी बात सुनो, और तुम्हें बात समझ आती नहीं। एक बंदा बकवास कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ, मैं ऑफिसर आदमी हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, तो जब वो भी छुट्टी पर है तो फिर तुम जाओ अपना काम करो। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कहाँ है वो साफी? देखें, आप ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप कौन? जी, मैं प्रोफेसर हूँ। अच्छा अच्छा, तोते की फाल निकालते हो। मैं तोते वाला प्रोफेसर नहीं, मैं क्लास को पढ़ाता हूँ। इन सबको ये पटकियां तुम पढ़ाते हो? नहीं, मैं तो एक्टिंग सिखाता हूँ। अच्छा, ये एक्टिंग सीख रहे हैं? जी। हाँ जी। ठीक है, तुम इन्हें एक्टिंग सिखाओ, उसे मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। देखिए अपनी हदूद में रह के बात करें आप। मैं तो अपनी हदूद में रह के बात करूंगा ही। मुझे सिर्फ एक दफा बता दो, वो सहाफी है कहाँ? जब आपको मैंने बकवास कर दी है कि वो आज छुट्टी में है तो फिर गेट आउट। मेरा सहाफी? ये मेरा हाथ पकड़ो, थोड़ा सा खींचो। मेरी बात सुने राजू भाई, ये बिजनेसमैन तुम्हें मार डालेगा। राजू बेटा, जब 4 बंदे लेने आए हो तो चले जाना चाहिए। मुझे उम्मीद थी। ओए शेरे दे हुंदिया, तू ओदे यार नु लेके जाएगा। आओ ले जा। बिजनेसमैन, पाओ आगे मत बढ़ाना जागीरदार, वरना नो बाल हो जाएगी। निकलो बाहर। सुनिए मेरी बात गनमैन साहब, ये मेरा कार्ड रखिए अपने पास। जब आप इसको कत्ल करें और जेल के अंदर जाए तो राब्ता मुझसे कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी बाहर ले आऊंगा। ठीक है, चल। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके सामने मेरी बात और बेड़ा कर, और पुलिस आ गई, और भागो। मुबारक हो, पुलिस आ गई। पुलिस कहाँ से आ गई? साथ में मीडिया वाले भी 4 कैमरों के साथ आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मीडिया वाले? मेरा 1000 रुपया तो दो यार। जी 1 मिनट। मेरा 1000 रुपया दो। सर, ये मेरी फीस। 1000 रुपया दो। और चलो भागो। सर मेरी फीस आ गई है आपको। बेटा, इस महीने से 2000 हो गई है। ये पुलिस कैसे आई थी? मैंने बुलवाई थी। आपने? कैसे? नो मैडम, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे।